एक तरफ शासन प्रशासन जो है भर्ती नहीं निकाल रहे, उसी वजह से जो पढ़े लिखे जो युवा है बेरोजगार होते जा रहे हैं। उसी तरह कुछ लोकल लेवल पे जो भर्ती निकलती है, भर्ती में भी कई मामले दर्ज होते हैं। उसी तरह अब इस वक्त मौजूद हूँ मुर्गा अर्जुन में जो पुलिस पटेल की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती में कुछ तो भी मामले सामने आए हैं। उसी तरह कुछ जो युवा है जिन्होंने फॉर्म भरा था, उसको लेकर जो है 3 दिन से आमरण उपोषण कर रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की भर्ती हुई थी और किस प्रकार के यहाँ पे बातें सामने। क्या बताएंगे, क्या नाम आपका? सर मंगला विशाल मेश्राम. किस प्रकार का फॉर्म भरे थे और किस प्रकार की भरती में क्या मामला सामने आया? सर आम्ही फॉर्म भरलेला होता आणि 4 तारखेला आमचं पेपर झालेला आहे आणि त्या ठिकाणी पहिल्यांदा जेव्हा पेपर झाले तेव्हा त्या विद्यार्थिनीला फक्त 18 किंवा 22 मार्क आलेले आहेत. पण आता दुसऱ्यांदा जेव्हा तिनं फॉर्म भरलेला आहे तेव्हा तिला 69 मार्क्स आलेले आहेत आणि जे की ते तिच्या बाहेरच्या बौद्धिक क्षमता तिची तेवढी नाही आहे असं आम्हाला तरी वाटतं. क्या नाम आपका और किस तरह का एजुकेशन आपका अभी तक हुआ और किस प्रकार की भर्ती में फॉर्म भरे थे? सर मेरा नाम फौजिया खान है. मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे पहली बार जब एग्जाम्स हुए थे कोहमारा के तो फिर वहाँ पे कोई भी एलिजिबल नहीं था, तो मुझे ऐसे लगा कि चलिए फॉर्म भर लेना चाहिए. मैंने फॉर्म भरा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एंड एग्जाम देने के बाद में ये सारी चीजें सामने आती है कि आपके आंसर शीट जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं, तो वो सही नहीं लगा. एंड वहाँ पे एग्जाम सेंटर में आप हो और वहाँ पे आपको ये अलर्ट किया जा रहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज के निगरानी में हो, लेकिन अब फिर बाद में जब डिमांड की जा रही है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, बट वहाँ से वो चीज वो प्रूफ हमें नहीं मिल रहा है, तो उस चीज के लिए बहुत बुरा लग रहा है हमें कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जबकि हमें रिस्पांस मिलना चाहिए. क्या आपका एजुकेशन हो चुका है अभी तक? किस प्रकार की एग्जाम दी थी इसके पहले? मैं कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ. मेरा जो एजुकेशन है वो बीए एलएलबी हो चुका है एंड अभी भी प्रिपरेशन मेरी शुरू है. इतना पढ़ाई करने के बाद भी पुलिस पट्टी की भर्ती में आपने फॉर्म भरा था, क्या कारण है? सर ऐसा था कि कोहमारा में जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था तब कोई भी एलिजिबल नहीं हुआ था, किसी ने भी एग्जाम्स क्रैक नहीं की थी, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है ट्राई कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने एग्जाम में फॉर्म डाल दिया था. क्या लगता है जिस प्रकार भर्ती में बता रहे कि इस प्रकार से हुआ होगा, मतलब क्या लगता है आपको किस प्रकार भर्ती हुई होंगी, क्या कारण हो सकता है? देखिए सर, पहली बात अभी जितने भी मैटर्स सामने आ रहे हैं उसी पर से तो ऐसे ही लग रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट अगर हम ले तो सेटिंग है, ये डेफिनेटली है कि सेटिंग है. तो इसलिए कैसे अगर हमें न्याय चाहिए तो डेफिनेटली हर एक अधिकारी ने यहाँ पे सामने आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. एंड अगर यूथ को आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर इससे भी मतलब इससे बेकार बात और बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है कि युवा के लिए. फिर हमें तो यही कहना चाहिए ना कि हमारा इतना पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है. एक तरफ देश में नारा चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियां जो है आज उपोषण पे बैठी, क्या बोलेंगे? आज उपोषण पे बैठे आप? सभी अधिकारियों ने हमारे को सपोर्ट करना चाहिए और ये जो पोलीस पाटील का जो परीक्षा है वो रद्द करना चाहिए, यही मेरी मागणी आहे. परिपूर्ण चौकशी करून आम्हाला सांगितलं पाहिजे सर, आम्हाला न्याय मिळवून दिला पाहिजे. असून सुद्धा आम्ही मागं का? एक तो भर्ती नहीं हो रही, शासन प्रशासन कुछ भर्तियां निकाल रही है, उसमें भी ऐसे मामले दर्ज हो रहे हैं, क्या बोलेंगे? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं आप? सर ऐसे अगर मामले दर्ज होंगे और प्रशासन जैसे अपने ये सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा, हमें अपना न्याय चाहिए. हमें अब देख सकते हो उपोषण पे बैठे बैठे जो है व्यक्ति जो है उपोषण कर रहे हैं, तो उस तरह देख सकते हो आप लेटे हुए, क्या बोलेंगे? आप लेटे हुए, कैसी आपकी तबीयत है? तबीयत तो अभी पूरा फिलहाल यानी कि पूरा एकदम ढीला हो गया आदमी, सर दर्द कर रहा है, हाथ पर दर्द कर रहे हैं, यानी कि बहुत इमोशनल हो गया आदमी पूरा. क्या सोच के इतनी पढ़ाई किए थे? कुछ ना कुछ बनेंगे करके पढ़ाई किए थे और आज तो उपोषण पे बैठे और आपकी हालत गंभीर दिख रही है. हाँ तो वही तो अपन ने फॉर्म भरे, फॉर्म भरने से कुछ घोटाला हो गया, इसलिए कुछ यानी कि समय साथ नहीं दे रहा है, घोटाला हो गया. अपन पेपर दिया फिर भी ये ऐसे घोटाले कर रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपन उपोषण पर बैठे हैं. शासन प्रशासन को क्या गुहार लगाएंगे आप? लगाएंगे नहीं, कैंसिल होना चाहिए भर्ती, ऐसा ही बोलेंगे. अभी कोई यहाँ पे विधायक वगैरह खासदार वगैरह किस किस ने विजिट दी? अभी तक तो किसी ने विजिट नहीं दी है, खाली थानेदार साहब आए थे, बस उसी पे है. और अभी आगे चल के आने वाले हैं बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उपोषण पे बैठे. हमारा काम जब तक नहीं होता तब तक के हम उपोषण से नहीं हटेंगे. हमारा काम होना ही चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, आंसर शीट होना चाहिए, दुयम प्रत फर्स्ट प्रत प्रशासन की तरफ है, वो सब कुछ होना चाहिए. वो ओके होगा तो हम उपोषण से निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे. पद भर्ती अपना कैंसिल होना चाहिए.
देश में इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह जैसे सीसीटीवी लगाए जाते हैं, सीसीटीवी की निगरानी में पेपर होते हैं, सीसीटीवी की निगरानी में भी पेपर होने के बाद भी इस प्रकार के मामले दर्ज क्यों हो रहे हैं, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। क्योंकि पहले तो कुछ वर्ष पहले जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसमें मामले इतने सामने नहीं आते, पर अभी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी इतने मामले सामने आ रहे हैं और पढ़े लिखे जो युवा है आज जो है उनको आमरण उपोषण बैठने की नौबत आ गई है। देश में चल क्या रहा है, ऐसा सवाल भी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। पिछले 3 दिन से इन लोग जो है आमरण उपोषण कर रहे हैं, पद भर्ती जो हुई थी पुलिस पटेल की उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भी पेपर में धांधली हुई होगी उसकी जांच पड़ताल करके जो भी इसमें दोषी है उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और फिर से पुलिस पटेल की भर्ती की जो नियुक्ति करने की इन्होंने मांग की है। दर्शकों बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। मैं नील लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, अर्जुनी मुरगांव।